ते गड्डी तेज चला। ओए नवजोत, आया बाबूजी। हाँ भैया, चल भैया वो संभाल के भाई, कीमती सामान है। ये रख लो बाबूजी। अले भैया, राजविंदर आई जी। जल्दी कर भाई, घर का ख्याल रखना जी। हाँ ਅਸੀਂ जा रहे हैं। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। आओ भैया। हाँ आई जी। ये बंद करवा ले यार। ओए गुलाब, ओ छेती कर यार, दकरीवाल पहुंचते पहुंचते देर हो जानी है। कोमल पुत्र सारा सामान रख लिया ना? हाँ बीजी, और बीजी भूल भी गई तो क्या हो गया, वापस आके ले लूंगी। बस शादी तो हो रही है ना मेरी, हमेशा के लिए थोड़ी ना जा रही हूँ मैं। चुप चुप बोलो पुत्र, ऐसे शब्द मुंह से थोड़ी निकालते। अगली कहेगी। चलो जी। गौतम, हाँ तो देख क्या जी पास। बलवंत पाजी वो तो निकल गए, अब क्या करना है? ओ जी, ये कोमल सबरवाल और उसके घर वाले कहाँ हैं? अभी अभी तो गए हैं दकरीवाल के लिए, यही कोई आधा घंटा पहले। कल कोमल की शादी है ना। ओ तभी तो। ओ जी, हम उन्हें सरप्राइज देने आए थे जी। देखो उल्टा उन्होंने ही हमें सरप्राइज कर दिया। कोई नहीं जी, चंगा है। अब फिर तो डकरीवाल जाना पड़ेगा। लेकिन बलवंत पाजी, पता कैसे चलेगा शादी कहाँ हो रही है? अरे शादी का घर होगा, भीड़ भाड़ होगी, पकड़े गए तो सब मिलकर खाल खींच लेंगे। चलो देखते हैं, अब काम तो पूरा करना है ना। और तू गड्डी स्टार्ट कर यार। इंदर पुत्र, हम लोग मुखीर से निकल चुके हैं और बहुत जल्दी ही दकीरवाल पहुंचने वाले हैं। अच्छा बाबूजी, मैंने ना जी कोमल के लिए यहाँ एक ब्यूटी पार्लर में अपॉइंटमेंट ली है। कल सुबह की अपॉइंटमेंट है जी, आप ना जी बता देना उसे। ले, इंदर पुत्र ने तेरे लिए ब्यूटी पार्लर की बुकिंग भी करवा रखी है, सुबह 8:30 बजे की है। बाबूजी इन्होंने एक काम किया और बार बार जता रहे, पहले ही बता चुके हैं मुझे। अच्छा ले भाई, सुन लिया है? चल बेटा, चंगा, सुबह मिलते हैं। बाबूजी वो एक बार जरा कोमल से बात करा देंगे जी। हाँ भाई, क्यों नहीं कराता। लो ले भाई, बात करना चाहता है तेरे से। हाँ जी। हाँ जी, कैसे हो? अभी तक तो ठीक हो, लेकिन कल का क्या पता, कुछ होश हो गया तो। ओ हेलो, ऐसी बात बोली ना तो चमाट मारूंगा। क्या अभी तक शादी नहीं हुई है हमारी और अभी से मारपीट की बात कर रहे हो? यार जल्दी आ, पता है बहुत सी प्यार की बातें करनी है तेरे से, बहुत मिस कर रहा हूँ। जानती हूँ। आई लव यू। ये भी जानती हूँ। बाय। ओ हेलो, आई लव यू का जवाब ना आई लव यू 2 से देते हैं। हाँ हाँ वही। क्या वही? कुछ नहीं, रखती हूँ मैं, बाय। 24 वर्षीय कोमल सबरवाल की शादी होने वाली थी और वो बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन कोमल इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि खतरा उसकी तरफ बढ़ रहा था, कोई ऐसा जिसे शायद गुजरे हुए कल में धोखा मिला।
चल पुत्र जल्दी जल्दी हाथ चला। इंदर पुत्र आजा खाना खा ले। नहीं बीजी, मेरे को ज़्यादा भूख तो है नहीं। क्यों? हाँ भाई, तुझे आज भूख क्यों लगेगी? हैं? क्या बाजी, आप भी हमें आज फिरकी ले रहे हो? फिरकी? ओए इंदर पुत्र, तेरी शेरवानी आ गई है, ट्राई कर लेना। और तूने कैटरर को फोन किया था कि नहीं? बस लगा ही रहा हूँ। लाओ जी पानी लो। क्या है खाने में? आय हाय। हाँ बोल, इस वक्त फोन क्यों किया? क्योंकि काम नहीं हो पाया। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो वो लोग वहाँ से निकल गए थे, और शादी में ये काम का होना बहुत मुश्किल होगा। हाँ ओके ओके ठीक है, हम लोग वहीं देख लेंगे। रंजीते, डकरीवाल में डोरा नाम का एक ब्यूटी पार्लर है, वहाँ सुबह की अपॉइंटमेंट फिक्स है। उठ पार्लर खुल गया। बलवंत पाजी, यहाँ कैसे हो पाएगा? मार्केट है, भीड़ भाड़ है। वो आ गई पाजी। नहीं ओए, वो कोमल सब्बरवाल नहीं है। हाय, हाउ आर यू? मम्मा कैसी है? आपका अंकिता। जी मैम। गुरप्रीत जी को रेडी करो। जी बैठिए। अच्छा पायल। जी मैम। कोमल सब्बरवाल का जो फुल ब्राइडल्स की तैयारी हो गई क्या? हाँ जी, वही कर रही हूँ। अच्छे से करो। हाँ चल मैं निकलती हूँ। अरे अच्छा सुन, मैं तुम्हें 10 बजे तक लेने आ जाऊंगा, ठीक है? ओए आगे। पाजी, वो तो पार्लर के अंदर चली गई। तो इंतजार करते हैं। नहीं ओए, और जब तक उसने बाहर आना है ना, यहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ हो जानी है। शादी के मेकअप में 1 घंटा लगना है पाजी, तब तक मार्केट में भीड़ भाड़ बढ़ जानी है फिर। और तो पी बड़ा करने भी दे। इसका मेकअप तो मैं करता हूँ आज। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? लेडीज पा जा रही है। कमल! पलक झपकते ही बलवंत ने कोमल पर हमला कर दिया और अपने मकसद को पूरा कर लिया। और पलक झपकते ही कोमल से उसकी सारी खुशियां छिन गई, वो भी उसकी शादी वाले दिन।
क्रिटिकल है सर। हाथ पैर चेहरा गला पीठ सब बुरी तरह जल गया है। कोमल सब्रवाल नाम है इसका। इसे ओटी में शिफ्ट करो इमीडिएटली। सर जी, हमने थोड़ी देर पहले ही पार्लर खोला था। हम सब अपना काम ही कर रहे थे कि अचानक से एक आदमी अंदर घुस आया। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? लेडीज पार्लर है ये। मैंने उसे कहा कि ये लेडीज पार्लर, लेकिन वो कुछ सुन ही नहीं रहा था और फिर जोर जोर से कोमल कोमल चिल्लाने लगा वो। कोमल! सर उसके हाथ में ये मग था, इसमें एसिड था और जैसे ही कोमल मुड़ी उसने ये सारा का सारा एसिड उसके ऊपर ही फेंक दिया। कमल! और ये सब कर वो भाग गया। सर मुझे कुछ नहीं हुआ क्योंकि मैं यहाँ खड़ी थी, लेकिन बाकी सब लड़कियों पर भी एसिड गिरा और सबसे ज्यादा तो कोमल पर। वो किया ना साहब जी, आज सवेरे मेरा एक क्लाइंट आने वाला था। ऐस करके मैंने सवेरे जल्दी दुकान खोली तो अचानक मेरे को पार्लर के अंदर चीख सुनाई पड़ी। तो मैंने उस तरफ देखा तो मैंने देखा एक बंदा भागता हुआ आया और गड्डी में बैठ के भाग गया। दिखने में कैसा था? साहब जी उस बंदे ने मंकी कैप पाया हुआ था, इसलिए मैं उसका चेहरा नहीं देख सका। गाड़ी कौन सी थी? हाँ इंडिका गड्डी थी। तो साहब जी ये सब इतनी जल्दी में हुआ ना कि मैं गड्डी का नंबर भी नहीं देख सका। सर कोमल ना ब्राइडल मेकअप के लिए आई थी, आज उसकी शादी थी। वो आदमी ना यहाँ पर उसी के लिए आया था। तो सुनो, ये ओटी किधर है? आगे देख। डॉक्टर कोमल कहाँ है? वो अंदर ऑपरेशन थिएटर में है। डॉक्टर हम उससे मिलना चाहते हैं। कैसी है हमारी बच्ची? आप अभी उससे नहीं मिल सकते, उसकी कंडीशन बहुत खराब है। पर हुआ क्या है मेरी बच्ची को? वो बहुत बुरी तरह जल गई है, उसके ऊपर एसिड अटैक हुआ है। सर सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि हमारी कुछ समझ में आया ही नहीं। सर मुझे ये मिला है। कोमल तू मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती है, हमारी शादी हो चुकी है, तू मेरी बीवी है और अब तू मुझे धोखा देकर किसी और से शादी नहीं कर सकती है। तूने मेरा दिल तोड़ा है, मैं तेरी शादी कभी नहीं होने दूंगा। तेरा और सिर्फ तेरा मोंटी गुजराल। मोंटी गुजराल लगता है कुछ चोट खाया प्रेमी है। एक धोखा और मोहब्बत नफरत में बदल गई। नहीं सर, मैंने उसे कुछ फेंकते तो नहीं देखा, लेकिन हमारे पार्लर में ना सीसीटीवी है। आप चाहे तो फुटेज देख सकते हैं। दिखाइए। सर ये देख।
अभी आपको वेट करना पड़ेगा, उसकी ड्रेसिंग चल रही है, 10 मिनट बाद आप उसको मिल सकते हैं। क्यों है बाबूजी? बाकी 3 लड़कियां ज़्यादा जली नहीं है, लेकिन कोमल की हालत बहुत ही ख़राब है। इस वक्त वो बात करने के कंडीशन में बिल्कुल ही नहीं है। कुछ नहीं पता जी, मुझे ब्यूटी पार्लर से फोन आया था, कोमल के फोन से फोन किया था उन्होंने। ये मोंटी गुजराल कौन है? मोंटी गुजराल? मोंटी गुजराल कौन है जी? आप आइए 1 मिनट। हमें पार्लर में कोमल के नाम पे एक नोट मिला है। ऐसा लगता है उस पे एसिड फेंकने वाला उसका पहला पति मोंटी गुजराल है। क्या बकवास कर रहे हो जी? उसकी तो आज शादी है, उसकी पहले कोई शादी नहीं हुई। देखिए, हमें जो नोट मिला है उसमें तो साफ लिखा है कि मोंटी गुजराल ने कोमल से बदला लेने के लिए काम किया है, क्योंकि कोमल ने उसे धोखा दिया था। कोई जानबूझ के कोमल दीदी को फंसाने के लिए हरकत कर रहा है। कोमल का कोई बॉयफ्रेंड? वो क्या बात कर रहे हो जी? हमारी बच्ची तो बहुत सीधी सादी है, अपनी सहेलियों के साथ में कॉलेज जाती है, कंप्यूटर क्लासेस जाती है और सीधी घर आ जाती है। नवजोत ठीक कह रहा है जी, उसको जरूर कोई बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। कोई गलतफहमी हुई है। कोमल दीदी का किसी से कोई लेना देना नहीं है। ये पुलिस वाले पता नहीं क्या कह रहे हैं। मोंटी गुजराल नाम का तो कोई बंदा ही नहीं है। अक्सर घर वालों को तो वैसे ही पता नहीं होता कि बच्चे घर से बाहर क्या कर रहे हैं। कोमल ने बात अपने घर वालों से छुपाई होगी प्रकाश। उसके दोस्तों से हमें जरूर कुछ पता चल सकता है। सर, कोमल की कॉल डिटेल से हमें ये पता चल जाएगा कि उसके खास दोस्त कौन है, और ये भी कि मोंटी गुजराल से उसका कनेक्शन क्या है। कोई था जिसे कोमल से कुछ शिकायत थी और अपने आप को मोंटी गुजराल बता रहा था। कौन था ये मोंटी गुजराल? कोमल का पहला पति, उसका बॉयफ्रेंड, या कोई और जो इस नाम का सहारा ले रहा था? कोई ऐसा जिसके प्यार को कोमल ने ठुकरा दिया था? नहीं, सब कैंसिल कर दो। नहीं यार, कुछ हो गया। ठीक है पुत्र, जो हुआ गलत हुआ, पर क्या सच में उन लोगों ने हमसे कोई बात छुपाई है? सर, 3 नाम मिले हैं, प्रिया, स्वाति और सोनाली। इन तीनों सहेलियों से कोमल रेगुलर टच में है, लेकिन मोंटी गुजराल नाम का कोई नहीं मिला। हो सकता है कोई और आदमी हो जो इस नाम का सिर्फ सहारा ले रहा है। नहीं सर, मुझे कुछ नहीं पता। हम तो कल उसकी शादी में जाने वाले थे। क्या कोमल का कोई बॉयफ्रेंड है जिसका नाम मोंटी गुजराल है? नहीं सर, कोमल एक बहुत सीधी लड़की है। हम दोनों कॉलेज साथ में आते जाते हैं। उसकी ज़िंदगी में कोई लड़का नहीं है। नहीं सर, मैंने तो ये नाम पहली बार सुना है। कोमल तो बहुत सीधी लड़की है, उसका कभी कोई अफेयर नहीं था। नहीं सर, मैं किसी मोंटी गुजराल को नहीं जानती और ना ही कोमल का किसी मोंटी शॉन्टी से लेना देना है। मैं ये बात दावे से कह सकती हूँ, कोमल को किसी से प्यार हो जाए और मुझे पता ना चले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम बचपन के दोस्त हैं, स्कूल से साथ में हैं। उसके किसी भी दोस्त को कुछ नहीं पता। हो सकता है उसके पड़ोस में कोई हो जिसके बारे में उसके दोस्तों को कुछ पता ही ना हो सकता है। नहीं जी, यहाँ आस पड़ोस में तो मोंटी नाम का कोई नहीं रहता। अपनी कोमल तो बड़ी चंगी कुड़ी है और उसके घर वाले तो बहुत ही सीधे और सुलझे हुए लोग हैं।
अगर उसका किसी के साथ चक्कर शक्कर होगा भी ना तो वो किसी से छुपाएगी नहीं और ना ही कुछ ऐसा करेगी कि उसके घर वालों का सर शर्म से झुक जाए। बहुत अच्छी लड़की है वो, अपने बाबूजी पे तो जान देती है। बहुत खुश थी वो अपने सगाई वाले दिन। इतनी प्यारी बच्ची की किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? वो बेचारी तो शादी करने के लिए गई थी। इन सब लोगों की बातों से तो यही लग रहा है प्रकाश, कोमल की जिंदगी में मोंटी नाम का कोई आदमी नहीं है। तुम्हें देखकर क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें कुछ पता है? साहब मैंने ये सुना कि कल उस कोमल पर किसी ने तेजाब डाल दिया था। और तो कुछ नहीं साहब, परसों रात एक लड़का मेरी दुकान पर आया था। जब कोमल को लेकर के उसके घर वाले डकरीवाल गए थे, उनके जाने के कुछ आधे घंटे बाद ही। ओ जी, ये कोमल सबरवाल और उसके घर वाले कहाँ हैं? कैसे आए थे वो लोग? गाड़ी से थे साहब। कौन सी गाड़ी थी? इंडिका थी साहब। सर, प्रॉपर्टी वाले राजेश ने भी इंडिका ही बताई थी। हाँ, इंडिका गाड़ी थी। तो साहब जी ये सब इतनी जल्दी में हुआ ना कि मैं गाड़ी का नंबर भी नहीं देख सका। ये सब कुछ प्रॉपर प्लानिंग के साथ किया गया प्रकाश। वो कोमल के घर गए और जब कोमल नहीं मिली तो उसे ढूंढते हुए डकरीवाल। तुमने उन्हें बताया था कि कोमल डकरीवाल गई है? हाँ साहब, मुझे लगा कि उनके मेहमान हैं तो मैंने बता दिया। डकरीवाल तो ठीक है, पर उन्हें ये कैसे पता चला कि कोमल पार्लर में है? नहीं सर, कोमल का अपॉइंटमेंट तो पहले से ही बुक किया गया था। किसी को तो पता था कि कोमल यहाँ आने वाली है। जरूर ये बात किसी ने लीक की थी। हमारे यहाँ से ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन कभी लीक नहीं होती है। ये सिर्फ उनको पता होता है जिनकी अपॉइंटमेंट हो या फिर उनको जिसने अपॉइंटमेंट बुक किया हो। कोमल की अपॉइंटमेंट किसने बुक की थी? कोमल ने? इंदर जी ने, जिनसे शादी होने वाली थी कोमल की, उन्होंने। आप कहना क्या चाहते हो? कहना नहीं, पूछना चाहता हूँ। ये बात किस किस को पता थी कि कोमल पार्लर जाने वाली है? सिर्फ कोमल और उसके घर वालों को। वो लोग कोमल के घर गए थे और जब कोमल वहाँ नहीं मिली तो उन्होंने किराने की दुकान वाले से पूछा था, लेकिन किराने वाले ने उन्हें सिर्फ ये बताया था कि वो डकरीवाल गई है। डकरीवाल में कहाँ गई है ये बात उन्हें कहाँ से पता चली? इसका मतलब साफ है कि किसी ने उन्हें ये जानकारी दी थी कि कोमल पार्लर जाने वाली है। सर, मुझे ये सब नहीं पता। और आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे उनको ये जानकारी मैंने दी हो ताकि वो वहां जाए और मेरी होने वाली बीवी के साथ ऐसा करें। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा हूं। हम लोग सिर्फ अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इस पूरी फैमिली के सारे फोन रिकॉर्ड चेक करो प्रकाश। मुझे दाल में यही कुछ काला लग रहा है। मोंटी गुजराल, ये नाम पुलिस को गुमराह करने के लिए है। वो नोट जानबूझकर फेंका गया था। प्रकाश, वो जो भी है उसका नाम मोंटी गुजराल तो नहीं है। जीते, जीते, ओए ये क्या? तूने अभी तक दूध भी नहीं फिनिश किया। चल आजा, आजा बच्चे, चल दूध ले ले। अरे जीते, इधर आ। अरे पुत्र, अरे आजा 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 मेरा पुत्र। क्या देखो ना माँ, दूध ही नहीं पी रहा। क्यों बेटा? हाँ, ऐसा क्यों कर रहा है? ला ला, मैं पिला देती हूँ। गुड बॉय है मेरा। परेशान करके रख दिया। गुड बॉय है ना। कोई था जिसे पता था कि कोमल का ब्यूटी पार्लर में अपॉइंटमेंट था। ब्यूटी पार्लर में अपॉइंटमेंट इंदर ने फिक्स किया था और किसी ने इस बात को लीक करके बलवंत और उसके साथियों को कोमल पर अटैक करने का दूसरा चांस दे दिया। यह सब कुछ पूरी तरह से प्लान्ड लग रहा था, लेकिन कोमल पर अटैक क्यों किया गया, इस सवाल का जवाब मिलना अभी बाकी था।
2 दिन हो गए, मेरी बच्ची ने अपने मुंह से एक शब्द नहीं बोला। वो तो बहुत प्यारी बच्ची है जी, किसी से कोई मनमुटाव नहीं, आज तक किसी को कोई भला बुरा नहीं कहा। जिसने भी कोमल पर यह अटैक किया है वो पहले आप लोगों के घर गया था, फिर उसको इन्फॉर्मेशन मिली कि कोमल पार्लर जाने वाली थी। जरूरी नहीं कि कोमल से बदला लेने के लिए अटैक करवाया गया हो सकता है कोई पुरानी दुश्मनी हो। हम तो जी बहुत सीधे साधे इंसान हैं। ये उसकी अरेंज मैरिज थी और 6 महीने पहले ही पक्की हुई थी। इंदर और हमारा परिवार इस शादी से बड़ा खुश था जी। आप लोग इंदर की फैमिली को कैसे जानते हैं? एक पोली बहन जी करके हैं जी, वो शादियों के रिश्ते तय करवाने का काम करती है। वही इंदर का रिश्ता लेकर आई थी हमारे घर पर। वो इंदर और हमारे परिवार को बहुत अच्छे से जानती थी। वो लोग तो जी बहुत उच्चे लोग हैं और हम लोग ठहरे जमीन से जुड़े लोग। इतना पैसा नहीं है हमारे पास, इसलिए उन्होंने कोई दहेज नहीं मांगा और शादी की सारी तैयारियां खुद ही कर रहे हैं। पर पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारे इस पे। जिसने रिश्ता तय करवाया था उसका नाम पोली बताया ना आपने? जी। जी सुना मैंने तो सर शादी पे जाने की सारी तैयारी कर ली थी। बहुत ही बुरा हुआ कोमल के साथ। ये रिश्ता जुड़ने के दौरान कुछ ना कुछ तो बुरा हुआ था जिसकी वजह से कोमल पर ये अटैक हुआ है। आप बता सकती हैं किसका बुरा किया हो सकता है? सर अब मैं क्या बताऊं, रिश्ते करना मेरा शौक नहीं, रोजी रोटी है। इससे 2 जिंदगियां भी तो जुड़ जाती हैं। सर मैंने अपनी तरफ से अच्छे से पता करने की कोशिश की थी, कोमल के बारे में, इंदर के बारे में। दोनों में से ना तो किसी का अफेयर था और ना ही कोई उल्टी सीधी बात। चक्कर तो है, कोमल का या इंदर का ना हो लेकिन किसी ना किसी का कुछ ना कुछ चक्कर तो है, वरना कोई कोमल पर ये अटैक क्यों करवाता? इंदर ये अटैक करवा सकता है? नहीं सर, इंदर तो बहुत अच्छे परिवार का लड़का है, टेक्सटाइल का काम है, बहुत पैसे वाले लोग हैं। उन्हें तो अपने बेटे के लिए कोई सुशील और सुंदर लड़की चाहिए थी। और फिर एक शादी में मैं कोमल के घर वालों से मिली। कोमल को देखते ही मैं समझ गई थी कि इंदर के घर वालों को वो लड़की पसंद आएगी। लड़की उन्हें पसंद आई और सब अच्छे से हो गया। सब अच्छे से ही तो नहीं हुआ। हाँ सर, इस रिश्ते को जरूर किसी की बुरी नजर लग गई। ये इंदर तो छोटा भाई है जी। बड़ा भाई सुरेंद्र शादीशुदा है ना, उसकी बीवी कहीं दिखाई नहीं दी मुझे। सुरेंद्र? क्या कहूँ सर, दोनों भाइयों की किस्मत बिल्कुल एक जैसी है। सुरेंद्र की बीवी उसे छोड़कर चली गई, सिम्मी नाम है उसका। सिमी, सुनो जी, सिमी। तो क्या इस अटैक से कोमल का कोई लेना देना नहीं था? लेकिन कोमल के लिए जाल तो बिछाया गया था, पर इस जाल से बिल्कुल अनजान कोमल एक बार तो उसमें फंसने से बच गई थी, लेकिन दूसरी बार उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। तो वो कौन था जो हमलावर का असली टारगेट था? मुझे नहीं पता कि इसका इन सब बात से कुछ लेना देना है भी कि नहीं, पर 2 महीने पहले इंदर के भाई सुरेंद्र का फोन आया था मुझे। जी सुरेंद्र पुत्र जी। सॉरी मैंने आपको इतनी रात में फ़ोन किया। दरअसल वो मैं कहना चाहता था कि अगर आपको कोई फ़ोन करके हमारी फैमिली के बारे में भड़काए ना, तो उस पर यकीन मत करिएगा। पुत्र जी आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? कौन भड़काएगा हमें? मेरी एक्स वाइफ सिम्मी, वो शायद ऐसा कर सकती है। सुरेंद्र को इस बात का डर था कि उसकी एक्स वाइफ आप लोगों को उसकी फैमिली के बारे में कुछ गलत बता सकती है। ये बात मुझे भी अजीब लगी थी, पर अभी याद आई तो सोचा आपको बता दूं। साहब जी, सगाई के 2 महीने बाद हमको पता चला था कि सुरेंद्र का 2 साल पहले तलाक हो चुका है।
और उसका एक लड़का भी है जो उसकी बीवी की कस्टडी में है। मैंने उन्हें फ़ोन करके ऐसा कहा था। सिमीना फ़ोन करके मैं बहुत भड़का रही थी, कह रही थी इंदर की शादी कोमल से ना कराऊं, वो उसके लिए अच्छी लड़की नहीं है। बोलो, फ़ोन क्यों किया? तुमसे अलग जरूर हो गई हूँ, लेकिन अभी भी तुम सबकी परवाह है मुझे। अरे वो लड़की जिससे इंदर की एंगेजमेंट हुई है, उसका चाल चलन बिल्कुल अच्छा नहीं है। अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुई है, तोड़ दो सगाई। तुझे कैसे पता चला इंदर की सगाई हो गई है? सुरिंदर, तुम्हें कोमल के बारे में जानना है या ये जानना है कि मुझे कहाँ से पता चला? उसे कैसे पता चला? उसका और तुम्हारा तो 2 साल पहले डिवोर्स हो चुका है ना, और वो सगाई में भी नहीं थी। वो कोमल की फैमिली को जानती थी क्या? दरअसल बात यह है कि कोमल की फैमिली से हमने सगाई के पिक्चर्स मांगे थे, जो उन्होंने मेरे मेल आईडी पे भेज दिए थे। अब जब सिमी का फ़ोन आया तब मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि पीछे से उसने मेरा मेल बॉक्स चेक किया था। मेरा पासवर्ड था उसके पास, 2 साल में मैंने चेंज नहीं किया था। तो आप ये कहना चाहते हैं कि इस अटैक के पीछे आपकी एक्स वाइफ का हाथ हो सकता है? अगर हाँ, तो उसके पास ऐसा करने की कोई वजह है? पता नहीं सर, लेकिन जिस रात आप हमसे पूछताछ करने के लिए आए थे, उस रात आपके जाने के बाद सुरेंद्र पाजी ने मुझसे कहा था कि उन्होंने आपके डर से एक बात छिपाई है। कौन सी बात? जिस दिन कोमल अपने घर वालों के साथ यहाँ के लिए निकली, उस दिन रात को सुरेंद्र पाजी को सिमी का फ़ोन आया था। हाँ बोल, इस वक्त फ़ोन क्यों किया? क्योंकि मुझे अभी भी लग रहा है कि तुम लोग गलती कर रहे हो। सुरिंदर, कोमल ना तो एक अच्छी लड़की है और ना तुम लोगों के बराबर की है। मैंने पहले भी कहा है, हमारे घर में क्या होता है क्या नहीं होता है इससे दूर रहकर। और रही बात कोमल की बराबरी की, तो वो बहुत जल्दी हमारे बराबर आने वाली है। उसे हम वो सब कुछ दे रहे हैं जो तू हमसे ज़बरदस्ती छीनना चाहती थी। पैसों के लिए मरती थी ना तू। इस शादी का पूरा खर्चा हमारा परिवार उठा रहा है, खुशी खुशी से। ब्याह, बारात, रिसेप्शन, यहाँ तक कि ब्राइडल मेकअप भी। ओहो, ब्राइडल मेकअप, क्या बात है। लेकिन उस गवार का ब्राइडल मेकअप करवाने के लिए तो कोई घटिया सा पार्लर ही चुना होगा ना? दोरा नाम सुना है? शहर का सबसे बड़ा ब्यूटी पार्लर है। करवाओ करवाओ ब्राइडल मेकअप, जला लो अपनी भाई की जिंदगी। ये बात है सर, मैं तो सपने में भी सोच नहीं सकता सिमी ऐसा कर सकती है। और किस लिए कर रही है वो? उसका प्रॉब्लम तो मेरे साथ है ना, इंदर के साथ तो नहीं है। और कोमल को तो वो जानती भी नहीं है। क्या हुआ? हाँ, तो कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या हुआ इसे? डॉक्टर साहब कह रहे हैं इसके शरीर के अंग काम करना बंद हो रहे हैं। सिमी बलवंत नाम के एक शख्स के रेगुलर कॉन्टैक्ट, जो कि एक हिस्ट्री शीट है। इस बलवंत के फ़ोन रिकॉर्ड से पता चला कि कोमल और उसके घर वाले जिस रात गांव से निकले थे, उस रात बलवंत भी गांव में था, और अगले दिन उस स्टेशन रोड वाले पार्लर के एरिया। और हाँ सर, रात में सुरेंद्र से बात करने के ठीक बाद सिमी ने बलवंत को फ़ोन किया। और कहाँ हो तुम लोग इस वक्त? क्योंकि काम नहीं हो पाया। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो वो लोग वहाँ से निकल गए थे, और शादी में ये काम का होना बहुत मुश्किल होगा। वो कल सवेरे डोरा ब्यूटी पार्लर जा रही है, दकरीवाल वाला। ब्राइडल मेकअप का अपॉइंटमेंट है उसका। ओके ओके।
हाँ लकी बोल। सिमी घर में ही है और अभी भी वो बलवंत भी आया है। नजर रख। चल, बलवंत अभी अभी सिमी के घर आया। चलते हैं, इसकी खाल उतारने के लिए बहुत सबूत है हमारे पास। साहब, वो बंदा पीछे की तरफ से गया है। जी, सिमी कहाँ है? अंदर है। बताइए क्या बात है? कौन है पापा? पुलिस आई है। चलो। चल चल, नाटक नहीं कर। अरे आप लोग ऐसे कैसे? आप क्या कर रहे हैं? तेरी राह देख रहे थे। चल सरदीप, सर कहाँ जा रहे हैं? चल बैठ अंदर। हाँ जी डॉक्टर साहब, मेरी बेटी देखिए, उसकी कंडीशन बहुत खराब है। डॉक्टर साहिल उसे अटेंड करें। मैं सीनियर डॉक्टर को बुलाने जा रही हूँ। जी हम उससे मिल सकते हैं? जी नहीं, इट्स एन इमरजेंसी। हमने कुछ नहीं किया है, हमें क्यों पकड़ा है? ये सारे सवाल दोहराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है तुमने क्या किया है। क्यों किया है ये तुम दोनों बताओगे। देखिए, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। हमने कुछ नहीं किया। गलतफहमी तुम्हें है कि तुम बच जाओगी। सब सीधे सीधे बता दो, नहीं तो हमारी लेडी कांस्टेबल बिल्कुल रहम नहीं करेगी। और तू एक मासूम लड़की पे एसिड फेंकते हुए तेरे हाथ नहीं कांपे? मैंने कुछ नहीं किया जी। मैंने तो जो कुछ भी किया था जी, सिम्मी के कहने पे किया था जी। इस वक्त सिमी की दूसरी शादी हो चुकी है और इसके नए पति का नाम जगतपाल है। वो लंदन में रहता है और इसका यहाँ बलवंत के साथ भी चक्कर चल रहा है। और अपने बेटे के मेंटेनेंस के लिए सुरेंद्र और उसकी फैमिली से पैसा लेते हैं। वहां पर भी झोल है साहब जी। बोल। मैं नहीं चाहती थी कि वो परिवार एक सांस भी चैन की ले सके, क्योंकि सुरेंद्र और उसके पूरे परिवार ने मेरे साथ धोखा किया था। जब हमारी शादी हो रही थी तब भी उन्होंने हमें नहीं बताया कि वो बीमार है। वो तो मुझे शादी के बाद पता चला कि वो कभी बाप ही नहीं बन सकता और नामर्द है वो तुम थी जिसने सुरेंद्र को छोड़ा था। तुम्हें उससे तलाक चाहिए था। हाँ चाहिए था। और मैं क्या करती है ऐसे आदमी के साथ रहकर? मैं भी औरत हूँ, मेरी भी जरूरतें थी। अपनी सारी जरूरतें ये जगतपाल से पूरी करवाती थी। समझ रहे हो ना साहब, सारी जरूरतें। जगतपाल से बहुत पहले से इसका चक्कर चल रहा था। कब से? सुरेंद्र से तलाक से भी पहले। और साहब, सिमी का बेटा जीत, ये भी जगतपाल का ही है। वो इतने दिनों से सुरेंद्र और उसके परिवार को बेवकूफ बना रही है। कैसे? जब उसे पता चला कि वो जगतपाल के बच्चे की मां बनने वाली है तो उसने डबल गेम खेला। मैंने आज तक कभी तुम्हारी बीमारी के बारे में कुछ नहीं कहा। आजकल तो हर चीज का इलाज है, तुम परेशान क्यों हो रहे? देखो, मैंने ना एक बड़े अच्छे डॉक्टर का पता लगाया है।
हम कल उसके पास जाएंगे, वो तुम्हें बिल्कुल ठीक कर देगा। वो सुरेंद्र को बच्चे के लिए परेशान करने लगी और उसे ज़बरदस्ती फर्टिलाइजेशन सेंटर में वो क्या IVF के लिए लेकर गई। वहाँ के डॉक्टर को पैसे खिलाए, फिर उसे बच्चा हुआ और उसने ऐसा दिखाया कि बच्चे का बाप सुरेंद्र है, जबकि वो जगतपाल का है। अभी तक इसने सुरेंद्र और उसकी फैमिली को धोखे में रखा है कि बच्चा सुरेंद्र का है। पर तुम्हारा गुस्सा तो सुरेंद्र पे था ना, और तुम्हें अपने बेटे के लिए उससे मेंटेनेंस भी मिल रहा था, फिर तुमने उस लड़की पे अटैक क्यों करवाया? मैं चाहती थी कि वो परिवार हमेशा तड़पता रहे। उनकी खुशियों से मेरा दम घुट रहा था और मैं नहीं चाहती थी कि इंदर की शादी हो और उसकी पत्नी आकर उस घर के वारिस को जन्म दे। मैं चाहती थी उनका सारा बिजनेस, सारी प्रॉपर्टी मेरे पुत्र जीत को मिले। अपने पुत्र का फ्यूचर बनाने के लिए तुमने उस लड़की पर इतना भद्दा अटैक करवाया? सॉरी, मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर की वजह से हम उसे नहीं बचा सके। कोमल पुत्र, सारा सब रख लिया ना? हाँ बीजी, और बीजी भूल भी गई तो क्या हो गया, वापस आके ले लूंगी। बस शादी तो हो रही है ना मेरी, हमेशा के लिए थोड़ी ना जा रही हूँ मैं। डॉक्टर्स कोमल को नहीं बचा पाए। बहुत मिस कर रहा हूँ। जानती हूँ। आई लव यू। ये भी जानती हूँ। आई लव यू का जवाब ना आई लव यू 2 से देते हैं। रखती हूँ मैं, बाय। की होए पुत्र? कुछ नहीं माँ, चलो। सिम्मी और उसके साथियों को एसिड अटैक के लिए बनी आईपीसी की नई धारा 326A
अटेम्प्ट ऑफ मर्डर के लिए धारा 307 और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए धारा 120 के तहत गिरफ्तार किया गया है। कोमल की मृत्यु के बाद अटेम्प्ट ऑफ मर्डर की धारा 307 को मर्डर के लिए बनी धारा 302 में बदल दिया गया है। कोमल के माता पिता ना तो कभी इस बात को समझ पाए और ना ही कभी इस सदमे से बाहर निकल पाए कि उनकी बेटी पर उसकी शादी वाले दिन एक ऐसी औरत ने हमला करवाया जो नहीं चाहती थी कि ये शादी हो। उस औरत का कोमल से कोई लेना देना नहीं था। वो बस कोमल के होने वाले पति के परिवार से अपना एक पुराना बदला लेना चाहती थी। यहां तक कि कोमल भी उस औरत के बारे में सिर्फ इतना जानती थी कि वो उसके होने वाले पति के बड़े भाई की एक्स वाइफ थी। ये बहुत ही शॉकिंग और घृणास्पद घटना थी। ये देखकर मन विचलित हो जाता है कि कैसे कुछ लोग अपनी नफरत और बदले की आग में जलते हुए इतना नीचे गिर जाते हैं कि इंसानियत की भी रूह कांप जाए। दूसरे को पहुंचाई गई चोट किसी के जख्मों की मलहम कैसे बन सकती है? क्या ऐसा करके सच में किसी के मन को शांति मिल सकती है? इस सब का फिलॉसफी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर कोई चीज आपको दुख पहुंचाए तो आप उस चीज को छोड़ दीजिए। अगर कोई रिश्ता आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाए तो आप उस रिश्ते को तोड़ दीजिए। सिमी ने भी सुरेंद्र से रिश्ता तोड़ दिया था और उसे धोखा देकर वो उससे पैसे भी ऐंठ रही थी। लेकिन कोमल के साथ ये सब कुछ करके उसे क्या मिला, या ऐसा कुछ भी करके उन सब लोगों को क्या हासिल होता है जो किसी दूसरे को चोट पहुंचाते हैं? बहुत सीधी सी बात है, जो रास्ता आपके लिए ना बना हो उसे छोड़ देने में ही भलाई है। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।